अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू रेसिपी। आज मैं आप लोग के साथ ईद स्पेशल रसमलाई की रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे लजीज़ा रसमलाई और इसे किस तरीके से तैयार करना है तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। रसमलाई बनाने के लिए जो भी सामान हमें चाहिए वो सारा मैंने निकाल लिया है। लजीज़ा रसमलाई का एक पैकेट ले लिया है और ये आलमंड फ्लेवर में है। इसके अलावा पिस्ता फ्लेवर में भी आता है, आपको जो पसंद हो वो आप ले लीजिए। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए एक अंडा लगेगा और 2.5 टेबल स्पून घी, और इसके अलावा यहाँ मैंने लिया है 1 लीटर दूध और इसे अब हम बॉईल करेंगे। तो सबसे पहले मैंने दूध को बॉईल होने के लिए रख दिया है। हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर ऐड कर देंगे, आप चाहें तो साबुत भी ऐड कर सकते हैं। अब इस पॉइंट पे शुगर ऐड कर देंगे। तो नॉर्मली खाने वाले हाफ़ कप और जो ज़्यादा पसंद करते हैं वो 3/4 कप इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। अब अंडे को एक क्लीन बाउल में तोड़कर ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से बीट करेंगे ताकि इसकी कोई भी सफ़ेदी ना नज़र आए। अंडे को अच्छे तरीके से बीट कर लिया है। तो अब हम बनाते हैं बॉल्स। तो यहाँ पर एक क्लीन बाउल के अंदर लजीज़ा रसमलाई का पैकेट ऐड कर देंगे। जब भी आपने पैकेट लेना है तो एक्सपायरी डेट ज़रूर इसकी चेक करके लेना है। इस प्री मिक्स रसमलाई को हम एक बाउल में निकाल लेंगे और अब हम इसको एक डो में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2.5 टेबल स्पून घी। आप ऑयल भी ले सकते हैं लेकिन यहाँ पर मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले प्री मिक्स और घी को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जब घी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा तो हम इसके अंदर फेंटा हुआ अंडा शामिल करेंगे। तो हमने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। एक साइजेस डिफरेंट भी होते हैं तो इसलिए हमने इसे ग्रेजुअली ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा करके हम डो में ऐड करते जाएंगे और इसका सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप जब इसकी डो बनाएं तो बिल्कुल नरम हाथों के साथ काम करें। अगर आप इसके साथ हार्डली प्रेशराइज कोई काम करेंगे ना तो हमारी जो ये बॉल्स हैं वो हार्ड हो जाएंगी। तो इन छोटी छोटी बातों का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। और डो को जब आप बनाएं तो यहाँ देख सकते हैं कि यह अभी भी थोड़ी बिखरी बिखरी लग रही है। तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा अंडा शामिल किया है और देख सकते हैं कि ये फाइनल डो हमारी तैयार हो गई है। और लास्ट में देख सकते हैं कि मेरे पास इतना अंडा बच भी गया है। तो बस यहाँ डो भी रेडी है। तो अब हम इसकी जल्दी ही बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम देंगे तो ये हार्ड होना स्टार्ट हो जाएंगी। हाथों को आपने बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है, बिल्कुल सॉफ्टली आपने इसकी बॉल बनानी है। मैंने मेरी गुलाब जामुन जितना साइज़ इस बॉल का रखा है, आप चाहें तो बड़ा भी रख सकते हैं। और इस साइज़ से आपकी 10 से 12 तकरीबन बॉल्स बन जाएंगी। साइज़ बड़ा वेरी करता है हमारे प्रीमिक्स पे, क्योंकि इस प्रीमिक्स से मिनी गुलाब जामुन जितने 10 से 12 बॉल्स आपको मिल जाएंगी। अगर बड़ा साइज़ रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमें कम बॉल्स मिलेंगी। तो यहाँ पर दूध भी अच्छे से बॉईल हो रहा है और ये परफेक्ट पॉइंट है। इसी पॉइंट पे हमने ऐड करनी है तमाम बॉल्स को। नॉर्मल गर्म दूध नहीं बल्कि उबलता हुआ दूध ही होना चाहिए जब हमने इसके अंदर बॉल्स ऐड करनी है। तो ये मेन पॉइंट है कि आपने ज़रूर इस बात का ख्याल रखना है। और जब आप इसके अंदर बॉल्स ऐड कर दें तो आपने बिल्कुल भी स्पून का इस्तेमाल नहीं करना है। 2 से 3 मिनट हमने इसे मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। लेकिन अगर आपको फिर भी हिलाना है तो आपने पतीली को पकड़कर मूव करना है। आपने इसके अंदर स्पून नहीं डालना है, वरना इससे ये होगा कि हमारी रसमलाइयाँ टूट सकती हैं। 2 मिनट मैंने इसे कुक किया है और अब हम इसकी फ्लेम को थोड़ा सा हाई करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए बॉईल होंगी और ये रसमलाई भी हमारी ऊपर को आ जाएंगी। और फिर मैं इसकी इस फ्लेम को फिर स्लो कर दूँगी। इस तरीके से मैंने 3 टाइम्स किया है और बिल्कुल 3 टाइम करने के बाद यहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। और अब इसी गर्म दूध के अंदर ये हमारी रसमलाइयाँ और मज़ीद पक जाएंगी। तो अब हम इसको कवर कर देंगे और कवर करके 10 मिनट रखेंगे, फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 मिनट मैंने इसे पकाया है और 10 मिनट मैंने इसे ढक कर रख दिया है ताकि ये इसी भाप के अंदर मज़ीद गल जाएगी। तो हमने इसे बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, उससे ये होगा कि हमारी रसमलाई टूट सकती है और इसका लुक भी ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि परफेक्टली टाइमिंग में और ये परफेक्ट हमारी रसमलाई बन के तैयार हुई है। तो आपने छोटी छोटी बातों का ज़रूर ख्याल रखना है। तो मैंने यहाँ पर 3 टाइम्स हाई और लो फ्लेम की थी, आप इससे कम भी कर सकते हैं। आप अपनी रसमलाई के साइज़ के अकॉर्डिंग इसे कुक कीजिएगा, लेकिन आप इस तरीके से भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।